हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं दिसंबर 2023 में रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन है। दिस इज पार्ट 4। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट सी में पूछा गया 4.7 मार्क्स का क्वेश्चन, 75 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 704062। लेट x be any real number, x कोई एक रियल नंबर है, which of the following statements are true? The first one is there exists an integer n greater than equals to 1 such that n square sine of 1 by n is greater than equals to x। ये बोला गया कि x कोई भी एक रियल नंबर है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी n स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई n, ये हमारी ग्रेटर देन x होगी। हमारे लिए कोई एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट दिखा दें कि ये सीक्वेंस हमारी इंफिनिटी को अप्रोच करती है, अगर ये इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो हमें कोई भी रियल नंबर दे दो, हम ऐसा n जरूर फाइंड आउट कर पाएंगे जिसके लिए दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। सो फर्स्ट के लिए हम चेक करते हैं। फर्स्ट n स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय n, अगर हम साइन 1 बाय n की एक्सपेंशन करें तो हमारे पास होगा 1 बाय n माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल n क्यूब एंड सो ऑन। n स्क्वायर से मल्टीप्लाई n माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल n एंड सो ऑन। दिस इज n क्यूब, एंड डिनोमिनेटर में n आ जाएगा। नाउ एज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वाली वैल्यू जीरो का अप्रोच करेगी और जो भी हायर टर्म्स होंगी वो सारी जीरो का अप्रोच करेंगी। यहां से दिस वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी, इट मींस n स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये इंफिनिटी को टेंड करती है तो कोई भी रियल नंबर x हमें मिल जाए, उससे ग्रेटर हम एक इंटीजर जरूर फाइंड आउट कर पाएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। सिमिलरली हमें सेकंड करना है। सेकंड देखिए, n cos ऑफ 1 बाय n, n cos 1 बाय n। सिमिलरली cos 1 बाय n की एक्सपेंशन 1 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल n स्क्वायर and so on. Now n minus 1 by 2 factorial n and so on. As n is tending to infinity, जैसे ही n infinity को टेंड करेगा this value tends to zero and higher terms जो होंगी वो भी zero को टेंड करेंगी, but ये infinity को अप्रोच करेगा। It means n cos of 1 by n is tending to infinity as n is tending to infinity. So हमें कोई एक ऐसा n जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 सच दैट n cos ऑफ 1 बाय n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड, थर्ड में है देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 सच दैट n e raised to the power minus n। सो थर्ड n e raised to the power minus n, n by e raised to the power n, as n is tending to infinity, infinity by infinity form बनी। apply L hospital rule, L hospital rule अप्लाई करेंगे तो 1 by e raised to the power n। now as n is tending to infinity, as n is tending to infinity, something upon infinity is जीरो, तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड भी होगा। इट मीन्स कि हमारे पास ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इट मीन्स सी इज इनकरेक्ट। क्योंकि ये बाउंडेड है तो हमारे पास ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करे। दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट। नाउ फोर्थ, n log n inverse, D, n log n inverse means n by log n, as in n is tending to infinity, so infinity by infinity form। now apply L hospital rule, 1 by 1 by n, that is n, this is tending to infinity। ये हमें डाइवर्जेंट मिला है। अगर ये डाइवर्जेंट मिला है तो हमें कोई भी रियल नंबर x दे रखा हो तो हम हमेशा कोई n ऐसा जरूर फाइंड आउट कर पाएंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। So D is correct, means n
log n inverse is greater than equals to x. So D ऑप्शन भी करेक्ट हुआ. सो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट सी में ही पूछा गया. क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है. क्वेश्चन आईडी है 7040606. फॉर अ रियल नंबर लैम्डा कंसीडर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल. हमें दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है और हमें बोला गया कि एक आई लैम्डा है, सेकेंड वन इज के लैम्डा. आई लैम्डा की लिमिट है हमारी 0 to 1 एंड के लैम्डा की लिमिट है 1 to ∞. देन हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिनके लिए ये कन्वर्ज करे या फिर नहीं करेगा. हम वन बाय वन देखते हैं. इनको करने का हमारे पास रिजल्ट है तो हम रिजल्ट देखते हैं. रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट is a to infinity 1 by x raised to the power p dx. This is converges if p is greater than 1 and if p is less than equals to 1 then diverges. Now second one is a to b 1 by b minus x raised to the power p dx. This converges if p less than 1 and diverges if p greater than equals to 1. अब देखिए ना, जो हमें आई लैम्डा गिवन है वो हमें सेकंड रिजल्ट में हेल्प करेगा. सेकंड रिजल्ट में यहाँ पर ये कब कन्वर्ज करेगा, जब p हमारा लेस देन 1 होगा. इट मीन्स कि जब इस केस में लैम्डा हमारा लेस देन 1 होगा तब हमारा कन्वर्ज करेगा सेकंड. सेकंड हमारा के लैम्डा हमारा रिलेट करता है फर्स्ट रिजल्ट है. रिजल्ट से जब हमारे पास p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा. इसके लिए लैम्डा हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. अब हम बात करते हैं इफ अगर मैं लैम्डा को हाफ ले लूं, अगर मैंने हाफ लिया तो इस केस में आई लैम्डा तो कन्वर्ज करेगा बट के लैम्डा डाइवर्ज करेगा, के लैम्डा कन्वर्ज नहीं करेगा. इट मीन्स कि ऐसा एक लैम्डा एग्जिस्ट किया जिसमें हमारा आई लैम्डा तो कन्वर्ज करता है बट के लैम्डा कन्वर्ज नहीं करता. फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ. नाउ अगर मैं लैम्डा को ग्रेटर देन 1 कंसिडर कर लूं, मान लो 2. अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है तो इस केस में जो आई लैम्डा है वो डज नॉट कन्वर्ज, वो कन्वर्ज नहीं करेगा. बट जो के लैम्डा है वो कन्वर्ज करेगा. इसका मतलब कि एक ऐसा लैम्डा भी एग्जिस्ट किया हमारा जिसके लिए हमारे पास दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं. नाउ अब देखिए ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के लिए और ये एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए. तो ऐसा कोई लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पर हमारे दोनों साथ में कन्वर्ज कर जाए. दैट्स वाई हमारा थर्ड होगा इनकरेक्ट. नेक्स्ट, क्या कोई ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट करेगा जिस पर हमारे दोनों ही कन्वर्ज नहीं कर रहे. अगर मैं डी ऑप्शन के लिए लैम्डा की वैल्यू 1 ले लूं, लैम्डा की वैल्यू 1 पर ना ही हमारा आई लैम्डा कन्वर्जेंट है ना ही हमारा के लैम्डा कन्वर्जेंट है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच नीदर आई लैम्डा कन्वर्जेस नॉर के लैम्डा कन्वर्जेस. दैट्स व्हाई फोर्थ इज करेक्ट. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू.